आपकी मंजिल तक अगर कोई चीज आपको पहुंचा सकती है ना, तो वो आपका इंटरनल बिलीव ही है जो ऐसा कर सकता है, और आपको यही चीज अपने अंदर बिल्ड करना होगा। एक बार एक आदमी अपने सारे बिजनेसेस लॉस होने के बाद, उसको कई सारा नुकसान होने के बाद उसे लगा कि यार मेरी जिंदगी अब शायद तबाह हो गई है, अब शायद जिंदगी में कुछ भी बचा नहीं है। जब वो सारी तरफ से उसे निराशा हाथ लगी, वो अपनी जिंदगी में पूरी तरह हताश हो गया, और उसे कई बार ये विचार आया कि अब इस जिंदगी को खत्म कर देना चाहिए। और इसी सोच विचार के साथ वो आदमी भटक रहा था, वो सोचने समझने की कोशिश कर रहा था कि अब जिंदगी में होगा क्या, क्योंकि उसे सारे रास्ते बंद नजर आ रहे थे। और इसी कश्मकश के बीच वो एक गार्डन में जाकर बैठ गया और सोच रहा था कि उसे अब इस स्थिति में क्या करना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए। उसी वक्त उसके पास एक बुजुर्ग आदमी आता है जो सूट वूट पहने हुए बड़ा सिस्टमेटिक लग रहा था। वो आकर उसके पास बैठता है और उससे कहता है कि तुम्हें क्या परेशानी है। उसे लगता है कि यार वैसे भी अब जिंदगी में कुछ बचा नहीं है, इस आदमी से क्या कहूं मैं। वो उसे बता देता है कि वो जिंदगी को खत्म करना चाहता है और उसके साथ बड़ी परेशानी चल रही है। तो वो बूढ़ा आदमी उसकी बात सुनने के बाद अपने सूट के पॉकेट में हाथ डालता है और उसमें से एक चेकबुक निकालता है, और उस चेकबुक के ऊपर 10 लाख रुपए की रकम भरता है। और वो 10 लाख रुपए की रकम भरने के बाद वो चेक उस आदमी के हाथ में थमा देता है। उनको एक काम करो, ये लो आप चेक लेकर जाओ और अपनी जिंदगी में दोबारा शुरुआत करो। उस आदमी को बड़ा अजीब लगा कि यार मैं इस बुजुर्ग आदमी को जानता नहीं हूं, पहचानता नहीं हूं, और ये 10 लाख रुपए मुझे देने को तैयार है। उस चेक को फोल्ड कर अपनी जेब में रखा और वहां से जाने लगा। जब जा रहा था तो जाते जाते उसने सोचा कि यार जब एक अनजान आदमी मेरे ऊपर इतना भरोसा कर सकता है, एक शख्स मेरे ऊपर इतना बिलीव कर सकता है, तो मैं अपनी जिंदगी में अपने ऊपर बिलीव क्यों ना करूं। मुझे अपने ऊपर बिलीव करना चाहिए। और वो आदमी दोबारा शुरुआत करता है, वापस से अपने बिजनेस से शुरू करता है, वापस से मेहनत करना शुरू करता है, वापस से चीजें सेटल करना शुरू करता है। और कुछ सालों के अंदर वो वापस से स्टेबल हो जाता है, वापस से अपने बिजनेसेस खड़ा कर लेता है और उसकी जिंदगी में सारी चीजें बेहतर होने लगती है। जब वो सारी चीजें बेहतर चल रही थी, तब उसे अचानक याद आया कि यार मुझे उस बुजुर्ग आदमी का धन्यवाद करना चाहिए जिसकी वजह से मेरी जिंदगी वापस से पटरी पर आई, जिसकी वजह से मेरी जिंदगी बेहतर हो गई। और वो उस बुजुर्ग आदमी की तलाश में वापस वहीं पर जाने लगा जहां पर उसने उसे चेक दिया था। उसने गार्डन में कई सारे लोगों से पूछा, जब वो बुजुर्ग आदमी उसे नहीं दिखाई दिया, उसने बहुत सारे लोगों से जानने की कोशिश करी कि वो आदमी कहां है, मैं उससे कहां मिल सकता हूं। उसी समय उसे एक और बुजुर्ग आदमी मिला। जब उसने पूछा कि वो एक बुजुर्ग बाबा यहाँ पर थे जिन्होंने मुझे एक चेक दिया था और मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। उन्होंने कहा अच्छा वो बूढ़ा आदमी? बोले वो तो पागल है। उन्होंने कहा क्या बात कर रहे हैं, मुझे उन्होंने 10 लाख रुपए का चेक दिया था। और उनका वो आदमी भी बहुत बड़ा आदमी था, लेकिन किसी कारण से पागल हो गया। वो तो ऐसे ही चेक बुक लेकर हर आदमी को बड़े बड़े चेक बांटता रहता है, क्योंकि उसे आज भी लगता है कि उसकी बहुत बड़ी कंपनी है। उस आदमी को बड़ा अजीब लगा, क्योंकि जब उस आदमी ने उसे चेक दिया था, उसने उस चेक को क्लियर नहीं करवाया, बल्कि उस चेक को संभाल कर रख लिया और अपने बिलीव और अपने टैलेंट के दम पर वापस से अपने बिजनेसेस खड़े करे। सोचकर देखिए सर कि एक बिलीव, एक विश्वास, एक उम्मीद की वजह से एक आदमी दोबारा अपनी जिंदगी में खड़ा हो गया। सोचकर देखिए उसे सफल किसने बनाया? उस बाबा ने नहीं, उस 10 लाख रुपए के चेक ने नहीं, उसे अपनी इंटरनल बिलीव ने सफलता दिलाई। कि जब उसका बिलीव चले गया तो उसे लगा कि यार जिंदगी को खत्म कर लेना चाहिए। जब दोबारा उसका बिलीव लौट आया तो उसे लगा कि सब कुछ वापस आ गया है और दोबारा वो अपने पैरों पर खड़ा होकर अपने बिजनेस बिल्ड कर पाया, बिकॉज ऑफ बिलीव। सेल्फ बिलीव ही एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा जरूरी है। और आजकल लोगों में बड़ी कमी है, लोगों को सबके ऊपर यकीन है कि यार ये सफल हो सकता है, ये सफल हो सकता है, ये कर जाएगा, ये कर जाएगा, लेकिन ज्यादातर लोग खुद के ऊपर बिलीव नहीं करते। लोग अपने करियर के बारे में हमेशा दूसरों से सलाह लेते हैं, दूसरों से आइडियाज पूछते हैं, दूसरों से पूछते हैं कि उन्हें जिंदगी में क्या करना चाहिए, लेकिन वो कभी बैठकर ये एनालाइज नहीं करते, अपने आप से नहीं पूछते कि उन्हें किन चीजों में इंटरेस्ट है, वो किस फील्ड में आगे जा सकते हैं, या उनका बिलीव क्या कहता है। अगर कोई अच्छा आइडिया और आपको बिलीव है कि यार इस आइडिया पे काम हो सकता है, तो मैं कहता हूं 1000 लोगों से पूछने की जरूरत नहीं है, हर आदमी से कंफर्म करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इंटरनल बिलीव है कि यार ये आइडिया काम करेगा, तो आपको उस आइडिया के ऊपर मेहनत करना चाहिए, क्योंकि आप जितने ज्यादा लोगों से पूछेंगे उतना ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ेगा और कभी जिंदगी में कहीं पर नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि ज्यादा एनालाइज करने वाले लोग भी जिंदगी में अनसक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि वो ज्यादातर टाइम कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि 10 लोगों से पूछेंगे तो 10 सलाह मिलेगी और आखिरी में आदमी डिसीजन तक नहीं पहुंच पाएगा कि उसे क्या करना है। तो सेल्फ बिलीव की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। आप सेल्फ बिलीव करना सीख गए तो कई सारी चीजें हैं जो बेहतर हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, और आप 100% अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। सेल्फ बिलीव इतनी बड़ी ताकत होती है।